Dear students, this is Business Studies of class 12th, and today we are going to discuss levels of management. You must know there are three levels of the management and we can see them in the pyramid form. Okay, like you can see here, this is the pyramid and here you will find there are the three sects, okay, or three part ऑफ दिस पिरामिड. इसमें पहला देखिएगा, पहला है टॉप लेवल मैनेजमेंट, फिर दूसरा है मिडिल लेवल एंड द थर्ड वन इज सुपरवाइजरी लेवल. इसको बहुत से लोग लोअर लेवल भी कहते हैं, बट ये ध्यान रखिएगा ये लोअर लेवल तो कहलाता है, उसके साथ साथ इसका जो सही नाम है वो सुपरवाइजरी लेवल है. क्लियर? तो अब देखिएगा इसमें टॉप लेवल मैनेजमेंट में क्या क्या आते हैं. नंबर एक इसमें देखेंगे इनकी डेजिग्नेशन. फॉर एग्जाम्पल जो की पर्सन होते हैं, की मैनेजर्स होते हैं, वो सब के सब टॉप लेवल मैनेजमेंट में आते हैं. फॉर एग्जाम्पल एमडी दैट इज कॉल्ड अ मैनेजिंग डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, प्रेसिडेंट, चेयरमैन और चेयरपर्सन, और उसमें हम देखेंगे यहाँ पर इसके अलावा वाइस प्रेसिडेंट भी आ जाएगा इसके अंदर, और सीईओ जिसको हम कहते हैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर. ओके, दीज आर द की पर्सन और की अथॉरिटीज विच कम अंडर टॉप लेवल मैनेजमेंट. And in the middle level management you can see here these are the managers of the department, different departments. For example sales department, purchase department and finance department. To sales manager, purchase manager or finance manager. So all these what will be the middle level managers. और दूसरा इसमें एक देखिएगा, इसमें आता है प्लांट सुपरिटेंडेंट. ये सुपरिटेंडेंट वर्ड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वन, यहाँ पर प्लांट सुपरिटेंडेंट आएगा. ओके, एंड द नेक्स्ट वन दैट इज द लास्ट वन दैट इज कॉल्ड द सुपरवाइजरी लेवल. इसके अंदर आप देखेंगे सुपरवाइजर्स आते हैं, इसमें आएगा सिर्फ सुपरिटेंडेंट. कौन आएगा इसमें? सुपरिटेंडेंट एंड प्लांट सुपरिटेंडेंट दैट विल बी इन द मिडिल लेवल. ओके, और द अदर person, foreman, for example foreman, these are also the supervisory level managers. Clear? So these are the different levels of the management or these are the designation. अब इसके बाद क्या होते हैं इसके functions. Functions क्या होते हैं मैनेज इनके टॉप लेवल, मिडिल लेवल और सुपरवाइजरी लेवल के. पहला देखें टॉप लेवल मैनेजर्स के फंक्शन, इसमें आ जाएगा यहाँ पर पहला फंक्शन से फ्रेमिंग द प्लान. टॉप लेवल मैनेजर्स क्या करते हैं? फ्रेम करते हैं प्लान को, यानी बनाते हैं. जो मेन प्लान होते हैं वो टॉप लेवल मैनेजर्स बनाते हैं, और की डिसीजन भी कौन लेता है? टॉप लेवल मैनेजर्स लेते हैं. और अपॉइंटमेंट ऑफ द मिडिल लेवल मैनेजर्स और सुपरवाइजरी लेवल मैनेजर्स, इन सब का अपॉइंटमेंट भी किसका काम है? टॉप लेवल मैनेजर्स का. नेक्स्ट वन देखेंगे, इसमें मिडिल लेवल के अंदर क्या होता है? इनका मतलब होता है इंटरप्रेटिंग द प्लान्स. जो प्लान टॉप लेवल मैनेजमेंट ने बनाए हैं उसके इंटरप्रेट करना, उस जैसे ही प्लान करना, उसको थोड़ा सा खोलना, उसे थोड़ा सा डिटेल अप करना, एक्सप्लेन करना, ये किसका काम होता है? मिडिल लेवल का. और जो सपोर्टिव प्लान होते हैं वो भी सब मिडिल लेवल ही बनाते हैं. क्लियर? और दूसरा इनका फंक्शन क्या होता है? इनका फंक्शन होता है कोऑर्डिनेट करना, किसके बीच में? ऊपर वालों के टॉप लेवल में भी और सुपरवाइजरी लेवल के अंदर भी. और सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन ये एक चेन का मिडिल पार्ट है. ओके, दे आर द मिडिल पीपल्स और दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट वन जो ज्वाइन करते हैं दोनों लेवल्स को. एंड सुपरवाइजरी लेवल की क्या फंक्शन हुआ? इनका काम है डायरेक्ट कंट्रोल करना वर्कर्स पे. ठीक है, जो मेन फंक्शन है उसको सही तरीके से ओवरसी करना या सुपरवाइज करना, ये इनका काम है. एक बात और बता दूं मैं आपको, क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है विच आर द फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट. अब इसमें से फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट कौन सा है? टॉप लेवल, मिडिल लेवल और सुपरवाइजरी लेवल. तो ध्यान रखिएगा फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट जो कहलाता है वो सुपरवाइजरी लेवल कहलाता है, क्योंकि ये डायरेक्टली कॉन्टेक्ट में होता है विद द प्रोडक्शन प्रोसेस. ओके, so these were the levels of the management. Hope you have understood.